नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से ही इसका पाकिस्तान के साथ विवाद रहा है। 4 युद्ध भी हो चुके हैं। चाइना के साथ भी हमारा 2-3 बार विवाद हो चुका है, एक बार बड़ा युद्ध भी हो चुका है। ऐसे में दोस्तों इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और हमारी डिप्लोमेसी और बहुत सी चीज़ें हैं जिसके अंदर कमी रही है। तो दोस्तों, क्या अब भी वही सिचुएशन है और इंडिया कोई गलती कर रहा है? आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सफल गवर्नमेंट जो भी होती है वो डिप्लोमेसी के जरिए बहुत सी चीजें अचीव करती है, आर्म्ड फोर्सेस की वजह से नहीं करती। ये केवल लास्ट ऑप्शन होता है। लेकिन इंडिया के साथ बहुत से डिप्लोमेटिक ब्लंडर हुए हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा हुआ 1948 में कश्मीर का, जब इसे यूएन में ले जाया गया। इसके अलावा 1954 में हमने पंचशील समझौता किया चाइना के साथ में, जिसमें तिब्बत के ऊपर एग्रीमेंट दिया गया। और उसके बाद में दोस्तों 1960 के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी हुई, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, 1972 में शिमला समझौता हुआ, जो आज तक हमें दुख दे रहा है। और दोस्तों, हमने पास्ट से कुछ भी नहीं सीखा है। आज अगर बात करें तो चाइना वही एग्रेशन फिर से दिखा रहा है, हिस्ट्री फिर से रिपीट हो रही है। कॉमन इंडियन इसको ना समझे, लेकिन दोस्तों चाइना ने हमें फिर से बिट्रे किया है, हमारी दोस्ती के ऊपर फिर से धोखा देने की कोशिश की है। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी कमी है वो हमारी है, क्योंकि दोस्तों जब भी हमारा कोई भी प्रॉब्लम हुआ है बॉर्डर पे, वो हमारे बॉर्डर के देशों के साथ ही होगा, चाहे उसमें चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो। ये हमें पता है और 70 सालों से पता है। तो ऐसे में हम क्यों नहीं समझ सके चाइना को? हमारी डिप्लोमेसी कहाँ गई थी? हम उसके साथ में फ्रेंडशिप बढ़ाने में लगे रहे और उसने ये काम करके दिखा दिया। और इससे पहले भी दोस्तों डोकलाम में ऐसा ही हुआ है, कारगिल और पठानकोट में पाकिस्तान ने ऐसे ही किया है। फिर भी दोस्तों हम चीजों को आगे बढ़ाते रहते हैं। और दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि जब भी कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है तो उसकी सोच ये होती है कि एक नई फॉरेन पॉलिसी तय की जाए, एक नया कुछ रीइन्वेंट किया जाए, और उसके पीछे ये सारे ब्लंडर हो जाते हैं। और 1988 से लेकर 2019 तक चाइना के साथ बहुत सी मीटिंग हुई, समिट हुई, इसके अंदर बहुत से समझौते हुए। इवन दोस्तों 1993 से 2013 के बीच में बहुत से एग्रीमेंट हो चुके हैं चाइना के साथ, जिसको इंडिया ने फॉलो किया। लेकिन चाइना हर बार मौके पे उसको तोड़ देता है और अभी भी इंडिया यही कह रहा है। और अभी भी दोस्तों हम चाइना के साथ बातचीत ही कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ दोस्तों हमारी मिलिट्री भी काफी ज्यादा अग्रेसिव हो रही है। दूसरा दोस्तों, मॉस्को के अंदर भी अभी इसी तरह का ही कुछ एग्रीमेंट ही हुआ है। और चाइना की हमेशा से आदत रही है, वह समय ले लेता है, पहले दोस्तों ऐसी चीजें करता है, गलत चीजें, और उसके बाद में नेगोशिएशन के अंदर लग जाता है और दबाव हमेशा दूसरे देश के ऊपर ही रहता है। और अभी भी दोस्तों चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि जो हमने कंसेंसस पास किया है मॉस्को के अंदर, वो ये है कि मीट ईच अदर हाफ वे, यानी कि आधे रास्ते पे मिलो। जिसका सिंपल सा मतलब है कि चाइना अगर 10 मील आगे आ गया तो 5 मील पीछे चला जाएगा। उसको 5 मील की जगह मिल गई और हमें 5 मील का नुकसान हो गया। और अभी भी दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि जब हमें ट्रूप्स आती हुई दिखाई दे रही थी तो उस समय हमें एक्शन ले लेना चाहिए था। लेकिन दोस्तों ये बात गलत है, क्योंकि उस समय कोई आइडिया नहीं था। चाइना ऐसी चीजें करता रहा है और लंबे समय से करता रहा है। तो ऐसे में दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि हमारा एक्शन कोई लेट हो गया। लेकिन दोस्तों ये जरूर है कि अभी जो हो रही हैं चीजें वो कुछ नई जरूर हो रही हैं। ये बात जरूर है, ये बात राजनाथ सिंह जी ने भी कही है कि जहां पहले पेट्रोलिंग होती थी वहां पर पेट्रोलिंग अभी कई जगहों पर प्रॉब्लम है, नहीं कर पा रहे हैं या फिर क्लैश होने की संभावना है। तो उस चीज के लिए इंडिया अडिग है कि हम पहले के स्टेटस पर ही अड़े हैं, उसी को ही बहाल किया जाए जो मार्च मंथ से पहले था। और इंडिया इस बार अपनी ही हाइट के अंदर, अपने ही एरिया के अंदर ऊंचाई के ऊपर आ गया है, जहां से चाइनीज चौकियां साफ साफ दिखती हैं। पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और चाइना ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि इस बार सर्दियों तक आपको जाना होगा। तो दोस्तों हमने भी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार इंडिया को आइडिया है कि ये चीज लंबी खींच सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो रसद पहुंचानी शुरू कर दी गई है। और चाइना दोस्तों अभी एक और ब्लंडर की कोशिश में है, वह LAC न कह के इसको एक बॉर्डर एरियाज कह रहा है मॉस्को एग्रीमेंट के अंदर। और इससे ये दोस्तों ग्राउंड के ऊपर फैक्ट चेंज करना चाहता है, क्योंकि इससे पहले जो भी बायलैटरल अकॉर्ड हुए हैं, प्रोटोकॉल हुए हैं, वो सारे LAC सेंटर्ड रहे हैं। तो दोस्तों अभी यही देखना होगा कि क्या चाइना बिना लड़े जीत जाएगा या नहीं ऐसा होगा। और इंडिया इस बार क्या करता है
क्या इंडिया हिस्ट्री रिपीट करेगा? लेकिन दोस्तों इस बार सिचुएशन चेंज दिख रही है। इंडिया बहुत सी चीजें ऐसी कर रहा है जो पास्ट के अंदर नहीं हुई थी और ये बात चाइना को भी समझ में आ रही है। वह अपनी लास्ट कोशिश कर रहा है। दोस्तों 1-2 महीनों के अंदर मुझे लगता है कि ये सिचुएशन या तो सोल्व हो जाएगी या फिर आगे बढ़ जाएगी और इस बार इंडिया को कहीं भी पीछे नहीं हटना है और कहीं भी नहीं झुकना है और इसमें हम सभी को इंडिया की सपोर्ट करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।